चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम कितना है, पता नहीं। कितना है नहीं पता। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, इसे पी मान लेते हैं, एट 5%। आर कितना है 5%। एन कितना है 3 साल। एन कितना है 3 साल, सॉरी, कह रहा है फॉर 3 साल एंड 4 साल डेफर बाई 52। इसका मतलब कह रहा है कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है और जो 4 साल का इंटरेस्ट है, इन दोनों में 42 का डिफरेंस है। उनमें डिफरेंस कितने का है, 42 का। एक छोटी सी बात समझते हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज सेम, ये तो आपको पता है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है अगर 5% से मेरे पास 3 साल तक मुझे ब्याज मिला तो मुझे 15% ब्याज मिला होगा, ठीक। और 5 के हिसाब से अगर 4 साल तक ब्याज मिलता रहा तो मुझे 20% ब्याज मिला होगा, ठीक। और इस 5% और 15 और 20% का जो डिफरेंस है, दैट इज़ 5%, वो इक्वल है 42 के, ठीक। तो हमें मालूम है 5% इज इक्वल टू 42 रुपये। तो 1% कितना आएगा दोस्तों, यह आएगा 42/5%। हमें प्रिंसिपल चाहिए, ज़रूरत नहीं है वो भी करने की आपको, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए पी, और ये जो परसेंटेज है उसे आप ओपन कर दीजिए, मतलब परसेंटेज को हटा के इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 20, ये आ गया 8 और 4 0, 8 4 और 0। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आंसर इज़ डी, ठीक। तो देखा दोस्तों कितना आसान टॉपिक है, हमें बस ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो ना कीजिए इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹10,000, सम ऑफ ₹10,000 इज लैंड, उधार दिया गया, पार्टली एट 8%, इसका कुछ भाग 8% पे ब्याज दिया गया, रिमाइंडर एट 10%, बचा हुआ 10% पे दिया गया। इफ़ द ईयरली इंटरेस्ट, अगर साल का ब्याज 9.2% है तो दोनों के पार्ट्स बताइए कितने हैं। दोस्तों अगर इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ट्रेडिशनल मेथड में हम इसे x मानते हैं और इसे मानते हैं 10,000 माइनस x, ठीक। इन दोनों का हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं और इज इक्वल टू हम रखते हैं 10,000 इंटू 9.2%, जो हमें ये मिला है, ठीक दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करने के बजाय आप इसे करने के बजाय आप इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 8% पे कुछ पैसा दिया गया, 10% पे कुछ पैसा दिया गया, और इनका एवरेज कितना है 9.2%। तो मिक्सचर एलिगेशन आपको अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझा दूंगा। फिलहाल ये देखिए, पहला पार्ट आपको यहाँ लिखना है, दूसरा पार्ट यहाँ लिखना है, और जो इनका एवरेज है, एवरेज हमेशा सेंटर में लिखना है, ठीक है। अब आपको इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखना है, ठीक, यहाँ लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो 10 में से 9.2 गया तो 0.8 आएगा, ठीक। परसेंटेज को इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 8 में से 9.2 गया तो दोस्तों आएगा 1.2%, ठीक। इनका आप रेशियो निकाल लीजिए, ठीक। तो 0.8 का और 1.2 का रेशियो, पॉइंट डेसिमल इग्नोर कीजिए क्योंकि दोनों, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर है, तो 8 और 12 हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:3। तो इसका रेशियो दोस्तों कितना आ गया 2:3। मतलब जो फर्स्ट पार्ट में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, जो फर्स्ट पार्ट में 8% पे रेशियो इन्वेस्ट, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, वो 2 पार्ट किया गया है, और 10% पे जो इन्वेस्ट किया गया है वो 3 किया गया। तो 2/5 और फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट कितना होगा 3/5, ठीक है दोस्तों। ऑफ व्हाट, ऑफ 10,000,
ऑफ 10,000। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 4,000 और 6,000। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर है पहला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, कह रहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज़ 4/5 ऑफ द प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको दोस्तों मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर ये प्रिंसिपल होगा तो ये इंटरेस्ट होगा। आपको मालूम है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट होता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 9, इंटरेस्ट कितना है 4, तो अमाउंट होगा 13। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। एंड द नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू रेट ऑफ परसेंटेज। मतलब अगर n हमारे पास x है तो रेट हमारे पास x परसेंटेज होगा। मतलब तो यही है कि न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की सेम है, जो n है और r जो है, जो n और r है इनकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। तो दोस्तों इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, यही होता है। इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 4, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 9, रेट कितना है x%, टाइम कितना है x/100। ठीक है दोस्तों, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो आ गया ये हमारे पास 400/9 ऑफ x²। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 20/3। ठीक, 6×18 2/3%। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, बी पार्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ ₹400 अमाउंट्स टू 480 इन 4 साल। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल था 400, अमाउंट हो गया 480 एन 4 साल में। व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट विल इट अमाउंट, कितना अमाउंट हो जाता इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 2%। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे कुछ परसेंट हमने चार्ज कर रखा है, ऑलरेडी कुछ परसेंट चार्ज कर रखा है। कहने का मतलब है कि हमारे पास प्रिंसिपल था 400, हमने इस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया और वो 480 हो गया। अगर ये 2% ज़्यादा होता, अगर ये 2% ज़्यादा होता तो हमारा ये वाली वैल्यू कितनी होती, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे। बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात देखिए कि P 400 है और अमाउंट हमारे पास 480 है। ठीक, x% हमने चार्ज किया, वो हमसे पूछ रहा है कि x की बजाय अगर x + 2% होता तो क्या होता। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, x% तो ऑलरेडी है, ये हमें केवल 2% बढ़ाना है, इसे 2% तो बढ़ेगा। तो इसका प्रिंसिपल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल का निकलता है, तो इसका 2% निकाल लीजिए। ठीक, और हमारे पास टाइम कितना है 4 साल, क्योंकि अगर 2% ज़्यादा होता तो 4 साल में एप्लीकेबल होता। ठीक, तो ये हो जाएगा 2%, इसका 4 दूनी 8। कैसे निकाला, आपको आता है 2% परसेंट हटाएंगे 100 लगेगा 8 रुपये। लेकिन ये 1 साल का है, मुझे कितने साल का चाहिए 4 साल का, कितना हो जाएगा 32। यानी x% तो 480 है, खाली मुझे 2% ऐड करना है, 2% ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 2, 1 और 5, 512। तो हमारा आंसर